हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो 13 मई को सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ गया था और रिजल्ट के बाद मैक्सिमम बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उनको सपोर्ट किया, इवन हमारी कम्युनिटी पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पे बार बार, टेलीग्राम पे बार बार, इंस्टाग्राम पर बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, चेकिंग अच्छी नहीं हुई है। और मैक्सिमम बच्चों ने ये बोला है। अब उस टाइम मैंने बोला था कि यार मैंने थर्ड पार्टी चेकिंग की कहीं पर बात नहीं सुनी है, बट बाद में बच्चों ने मेरे पास लिंक भी भेजे कि देखो सर ये संयम भारद्वाज जी बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी चेकिंग हुई है। देखिए, अनऑफिशियली तो थर्ड पार्टी चेकिंग पहले भी होती आई है, बट ऑफिशियली अब की बार थर्ड पार्टी चेकिंग हुई है। मतलब बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो उन स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे हैं या जो उन पोस्ट पे नहीं है चेकिंग वाले, उन्होंने भी चेकिंग की है, जिसकी वजह से बच्चों को भी नुकसान हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं जो 1-1, 2-2 नंबर से फेल हुए हैं। जनरली ऐसा होता था नहीं, है ना? कुछ ग्रेस मार्क्स, कुछ मॉडरेशन कंटीन्यूअसली लगती रहती थी। बाकी इस वीडियो में आगे बढ़ें, अब हम बात ये करेंगे कि यार ठीक है, एक गलती हुई है, पहले तो वो देख लेते हैं, उस पे आप लोग कितना एग्री करते हो। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि हमें क्या करना है, अब क्या किया जा सकता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और मैं एक बात चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि कितने बच्चे अपनी चेकिंग से सैटिस्फाई हैं। देखो बेटा, आपकी बातों से फ़र्क पड़ता है ना? सो दैट कि ये गलती अब रिपीट ना हो। हुँ? याद होगा पिछले साल जब नीट में कुछ स्कैम हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई थी। बाकी एक बार मैं चाहूँगा पहले एक बार वीडियो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं इस बारे से सेटिस्फाई गर्ल्स ने हमेशा की तरीके से अब की बार भी बच्चों जो हमारे बॉयज़ हैं उनसे बेटर परफॉर्म किया। बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उसके लिए भी हम लगभग एक हफ्ते के बाद एक पोर्टल ओपन करेंगे। रिजल्ट जो है कहीं कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन क्योंकि ये थर्ड पार्टी द्वारा किया गया पहला असेसमेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है बच्चे के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू हुई और कक्षा 12 की परीक्षाएं 4 अप्रैल को खत्म हुई। इस बीच में कुंभ था और बहुत सारे भी इम्पोर्टेंट इवेंट थे कंट्री में, लेकिन हमारी परीक्षाएं सुचारू रूप से खत्म हुई। और इस बार हमारे यहाँ जो थे 17 लाख से ज़्यादा बच्चे वो जो परीक्षार्थी थे परीक्षा में बैठे, जिनके लिए हमने लगभग 7,330 एग्जामिनेशन सेंटर इंडिया में और इंडिया से बाहर 26 देशों में बनाए थे। इन सभी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया एक रिकॉर्ड समय में। बच्चे जबकि हमारे बड़े, लेकिन हमने रिजल्ट जो लास्ट ईयर की डेट थी उसी पर निर्धारित किया और उसी पर हमने डिक्लेयर किया। अब इसके अलावा तो जैसे कि आपने सहीम भारद्वाज जी से सुना होगा कि हाँ, थर्ड पार्टी चेकिंग हुई है और उन्होंने ये बोला कि रिजल्ट इतना मैटर नहीं भी करता है, बट हम रीचेकिंग का, रीवैल्यूएशन का पोर्टल ओपन करेंगे। अब इसमें दिक्कत नहीं है, हर बार ओपन होता था, बट बच्चों ने मुझे क्या बोला कि उन्हें मेन प्रॉब्लम क्या है कि सर हमारी गलती क्या है? हम इतने पैसे क्यों दें? अब की बार तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, 50% तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो और फिज़िक्स का पेपर बहुत हार्ड आया था, सबको पता है भाई, दिल्ली रीजन में तो और भी ज़्यादा हार्ड आया था, है ना? और भी हार्ड लगे होंगे बच्चों को, बट मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिले हैं जितने मिलने चाहिए थे। तो अब क्या है सॉल्यूशन है? देखो, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और बेटा ये बातें इम्पैक्ट डालती हैं। इससे क्या होगा, अब आप बच्चे रीचेकिंग के लिए जाओगे, रीवैल्यूएशन के लिए जाओगे, है ना? कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने जाओगे या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने जाओगे, सो दैट कि उन्हें ये याद रहे कि यार अब दोबारा हमने वो गलती नहीं करनी है ना? भाई, अब बार-बार वो गलती करेंगे तो बच्चों के तो पूरा साल खराब हो जाएगा ना। चलो, अब रीचेकिंग में, रीवैल्यूएशन में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो गई तो बढ़िया, बच्चों का साल बच जाएगा। इम्प्रूवमेंट भी हो गई तो बच्चों का साल बच जाएगा। और अगर दोबारा से वही गलती हुई तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अब रीवैल्यूएशन आप सबको पता होगा कि थोड़ा-सा प्रोसेस चेंज हुआ है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, बट उससे पहले बड़ी न्यूज़ है, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपना तीसरा कैंपस लॉन्च कर दिया है और वो भी इंडिया के इनोवेशन कैपिटल बैंगलोर में। यहाँ स्टूडेंट्स को 3 एज कटिंग फील्ड में स्पेशलाइजेशन भी मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स या टेक एंटरप्रेन्योरशिप। ये सिर्फ फैंसी शब्द नहीं है, ये फ्यूचर है टेक्नोलॉजी और बिजनेस का। और एनएसटी बैंगलोर स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। और जो चीज़ इस कैंपस को सबसे अलग बनाती है वो है मेंटरशिप का लेवल। यहाँ सिद्धार्थ मलिक साइंटिस्ट रह चुके हैं इसरो में, अश्विन के आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट एंड एक्स टेक लीड रह चुके हैं। इन जैसे मेंटरशिप की गाइडेंस में सीखने का मौका मिलना डेफिनेटली एक गेम चेंजर हो सकता है। बैंगलोर इंडिया का स्टार्टअप और टेक हब है। यहाँ का एनर्जी, इकोसिस्टम एंड एंडलेस अपॉर्च्युनिटी सब कुछ तुम्हारे क्लासरूम के जस्ट बाहर है।
एनएसडी तुम्हें सपोर्ट करेगा, लेकिन ये सिटी तुम्हें चैलेंज करेगी, इंस्पायर करेगी और शायद तुम अपना खुद का प्रोडक्ट या कंपनी यहीं से शुरू करो। अब तुम सोच रहे हो क्या एनएसडी सच में इतना सब डिलीवर करता है? तो चलो रिजल्ट की बात कर लेते हैं। एनएसडी सिर्फ बड़े क्लेम नहीं करता, वो डिलीवर भी करता है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑलरेडी एप्पल विजन प्रो के लिए गेम बना रहे हैं, कुछ तो न्यू सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं और सेकंड ईयर तक 93% स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप सिक्योर की है टॉप कंपनीज में, जैसे डीआरडीओ, ज़ूम कार, रेजर पे। तो अगर तुम भी एक गेम चेंजिंग इंजीनियरिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो, तो अभी एनएसटी के लिए रजिस्टर करो और न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहिए। रजिस्ट्रेशन किसी भी टाइम क्लोज हो सकती है, तो देर बिल्कुल मत करो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए अभी रजिस्टर करिए एंड इस टेस्ट को ज़रूर दीजिए। तो बात करते हैं कि सीबीएसई ने रीवेरिफिकेशन विंडो को ओपन कर दिया है आफ्टर डिक्लेयरिंग रिजल्ट्स। अनसेटिस्फाइड स्टूडेंट्स कैन नाउ अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन, मार्क्स वेरिफिकेशन और ऑब्टेन आंसर स्क्रिप्ट फोटोकॉपीज। मतलब ये सबसे बढ़िया है कि पहले आपको आंसर फोटोकॉपीज मिल जाएंगी और अगर आपको लगता है कि यार मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं, मतलब आप आंसर शीट को देख लोगे, अपने किसी टीचर को दिखा दोगे और उसके बाद क्या होगा, आप रिवैल्यूएशन के लिए रीवेरिफिकेशन सॉरी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दोगे और फीस जो रेंज है वो 100 टू 500 पर सब्जेक्ट पर क्वेश्चन वेरी करती है। वो कैसे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, आप लोगों ने सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे जाना है cbse.gov.in, क्लिक करना है अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, है ना? और अपनी क्लास चूज कर लेनी है 10th और 12th, लॉग इन करना है विद योर क्रेडेंशियल्स, जो भी आपका रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। प्रोसेसिंग फीस पे करनी है आप लोगों को 500 पर सब्जेक्ट है। आपको कितने सब्जेक्ट्स में लगता है कि यार आपके मार्क्स सही नहीं बने, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कितने सब्जेक्ट में लगता है कि अच्छे मार्क्स नहीं बने हैं। हुँ। द आउटकम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम अकाउंट। यहीं पर आपको सब कुछ बताया जाएगा, तो इधर वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है। अब आपको फोटोकॉपी कैसे मंगवानी है अपनी आंसर शीट की? विजिट द ऑफिशियल साइट cbse.gov.in, अप्लाई करना है आंसर बुक के लिए, लॉगिन करना है सेम क्रेडेंशियल के लिए और आपको 500 पर सब्जेक्ट पे करना है। स्टूडेंट्स विल रिसीव अ स्कैन कॉपी ऑफ द आंसर बुक इन देयर लॉगिन अकाउंट एंड ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आइडेंटिटी ऑफ द एग्जामिनेटर इवैल्यूएटर विल बी ब्लॉक्ड। अच्छा, आपको आंसर शीट की स्कैन कॉपी मिल जाएगी, बट जो अभी आपके एग्जामिनर हैं, जो भी आपके इवैल्यूएटर हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली है, ब्लॉक रहेगी, वो सिर्फ उन्हीं के पास रहेगी। अच्छा भी है, ठीक है? इसके बाद क्या होगा बेटा, रीवैल्यूएशन करानी है हमें तो वहाँ पर आपको दिखाई देगी, टैब होगी रीवैल्यूएशन करवाने की। लॉगिन विद द सेम क्रेडेंशियल यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी। उसके बाद क्या करोगे, आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन पे करना है। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन के लिए पे किया जा सकता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, द रिवैल्यूएशन विल बी डन बाय अ डिफरेंट एग्जामिनर और एनी नेसेसरी चेंजेस इन मार्क्स विल बी मेड। ये अच्छी बात है कि सेम एग्जामिनर नहीं करेगा रिवैल्यूएशन, रीचेकिंग, वो कोई और एग्जामिनर करने वाले हैं, है ना? और जो भी मार्क्स में चेंज आएगा, बात याद रखना कि फाइनल चेंज ही माना जाएगा। अगर आपके मार्क्स कम हो गए तो वो कम भी होंगे और ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा भी होंगे, और चांसेस हैं कि ज़्यादा ही होंगे भाई, कम तो नहीं सुनने में आते हैं ज़्यादातर, है ना? स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन ओनली वंस एंड नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन विल बी एंटरटेन्ड बाय द बोर्ड। सिर्फ एक बार आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते हो, और जो उस टाइम मार्क्स आ जाएँगे वही फाइनल मार्क्स होंगे। अभी तक की अपडेट ये है। और यार बताना केमिस्ट्री के अंदर किस-किस की कंपार्टमेंट है या कितने बच्चे इंप्रूवमेंट देने वाले हैं, सो दैट कि अगली वीडियो उस पे आए और हम लोग थोड़ा-सा उसकी भी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। और मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें, सो दैट कि अब दोबारा वो गलती ना हो। मतलब जो भी रिवैल्यूएशन के लिए जा रहे हैं, उनके साथ वो गलती ना हो, रीचेकिंग में भी गलती ना हो, आपको मार्क्स सही से मिले। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कुछ भी डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। फॉर श्योर मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना दूँगा। बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।